थैंक यू सर। ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये सामने कौन बैठा है? अब मैम ये मोची है। वो तो मुझे भी पता है मोची है, पर ये ऑफिस के सामने क्यों बैठा हुआ है? वो मैम आज इसका पहला दिन है ना, तो आज ही इसने अपनी दुकान लगाई है यहाँ। और तुमने लगाने दी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो ऑफिस के सामने बैठा है हमारे? एक काम करो, इसे निकालो यहाँ से। मैडम लेकिन दिक्कत ही क्या है, ऑफिस के बाहर दुकान लगाई है, अंदर थोड़ी ना लगाई है इसने। मुझे मेरे ऑफिस के सामने ये जगह खाली चाहिए। तुम जा रही हो या नहीं? अंकल जी सुनिए, आप यहाँ से ना अपनी दुकान हटा लीजिए। साहब आज ही तो दुकान लगाई है, आज ही आप उठा रहे हो? देखिए अंकल जी, आपने ना हमारे ऑफिस के सामने दुकान लगाई है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपनी दुकान कहीं और जाके लगा लीजिए। साहब आज लगाने दो ना, कल मैं उठा के कहीं और लगा लूँगा। देखिए अंकल जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो मैम है ना, वो बहुत गुस्से वाली हैं। अगर वो यहाँ पे आ गई तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी। देखिए आप यहाँ से अपनी दुकान हटा लीजिए। मैडम जी प्लीज, मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा मत करो ना। तेरे को एक बार बोला ना कि हट यहाँ से, तेरे को एक बार समझ नहीं आती क्या? मैडम जी आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरा सारा नुकसान कर दिया। ओ बुड्ढे, ये अपना कचरा हटा और निकल यहाँ से, और दिख मत जाइए दोबारा यहाँ पे, समझ आई? रुको, ये सब क्या चल रहा है? अरे आंटी जी, आप अपने काम से काम रखेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। आप बीच में मत पड़िए। अच्छा, तुम एक गरीब इंसान को इतना परेशान कर रही हो और मैं बीच में बोलो भी ना, ऐसे कैसे? क्यों परेशान कर रही हो इनको? क्यों ना करूं मैं इस दो कौड़ी के मोची की बेइज्जती? इसने मेरे ऑफिस के सामने अपनी घटिया सी दुकान लगा रखी है। मैं इसे हटा रही हूँ यहाँ से, और मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका ऑफिस वहाँ है और इन्होंने दुकान इस साइड लगाई है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी इन्होंने दुकान खाली एरिया में लगाई है, इससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फालतू में आप इनके पीछे क्यों पड़ रही हैं? आंटी जी मुझे प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैंने ये 2 करोड़ का ऑफिस ऐसे ही खरीदा है इस भिखारी के लिए। मेरा ऑफिस इतना लग्जरियस है, यहाँ पे इतने बड़े बिजनेसमैन आते हैं, मीटिंग्स होती है, इतने क्लाइंट्स आते हैं। मुझे अपने ऑफिस के सामने ऐसे भिखारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ से हटा रही हूँ। और अगर ये नहीं गया ना तो मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। मैडम 2 करोड़ की जमीन तो आपने खरीद ली, पर 2 पैसे की तमीज नहीं खरीदी कि बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। अरे वो तुम्हारी बाप की उम्र का है, उससे इस तरीके से बात करोगी? अगर तुम्हारे बाप के साथ कोई इस तरीके से बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें शर्म नहीं आई? इनसे इस तरीके से बात करते हो। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जितना भी एरिया है ना, ये सब मेरे अंडर आता है, और यहाँ पर मैंने इनको परमिशन दिया दुकान लगाने की। ये मेरे एरिया में दुकान लगा रहे हैं, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और तुम कोई नहीं होती इनको कुछ बोलने वाली। तुम्हें ना ये नहीं पता कि मेरा बेटा पुलिस में है। अगर मैंने एक कॉल करी ना तो तुम सलाखों के पीछे होगी, क्योंकि तुम इनसे बदतमीजी से बात कर रही हो। वो तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारे साथ में कुछ गलत ना करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी गलत फायदा उठाओगी इस चीज का। और सुनो, तुमने जो भी इनके साथ बदतमीजी करी है ना, इनसे माफी मांगो और इनका सारा का सारा जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। अच्छा आंटी जी, ये एरिया आपके अंडर में आता है? मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये यहाँ बैठेंगे तो। मेरे हिसाब से तुम्हें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और अब तुमने जितना भी इनका नुकसान करा है ना, इनसे माफी मांगो और इनके नुकसान की भरपाई करो। जी। अंकल जी ये लीजिए, और माफ करना मैंने आपका इतना सारा नुकसान कर दिया। आप एक काम करिए, ये भी रख लीजिए। आई एम सॉरी। और सुनो, आज के बाद किसी की बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। आज के बाद अगर मैंने किसी भी गरीब के साथ तुम्हें ऐसी जाती करते हुए देखा ना तो छोड़ूंगी नहीं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। जी, मैं आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगी इन्हें। अब जाओ यहाँ से। भाई साहब, आज के बाद आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी काम पड़े ना तो आप मुझे बताना। ये पीछे वाली बिल्डिंग है ना, 301 नंबर मेरा ही है। आप टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। अब आप यहाँ पे बेफिक्र होकर दुकान लगाइए। मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम गरीबों को तो ना ऐसे ही भगा दिया जाता है, अगर आप नहीं आती ना तो वो मुझे ऐसे ही भगा देती यहाँ से। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना जरूर। चलिए मैं चलती हूँ।